नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पित्ती के बारे में, जिसे हम शीत पित्त या फिर हाइव्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि शीत पित्त जो है उसका उछलना या निकलना क्या होता है। तो दोस्तों, पित्ती को शीत पित्त या फिर हाइव्स भी कहते हैं और ये लाल रंग के खुजलीदार और उभरे हुए चकते होते हैं जो किसी एलर्जिक पदार्थ यानी कि वह पदार्थ जो व्यक्ति को सूट ना करे उसके संपर्क में आने पर हो जाते हैं। गौरतलब है कि कुछ ऐसे एलर्जिक पदार्थ हैं जो कि शरीर के संपर्क में आने पर शरीर में एलर्जी उत्पन्न कर देते हैं और ये संक्रामक नहीं होते और इसीलिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। ये शरीर के किसी भी हिस्से में उत्पन्न हो सकते हैं। आकार में ये एक छोटे धब्बे से लेकर बड़े उभरे तथा एक दूसरे से जुड़े चकत्ते हो सकते हैं और ये चकत्ते शरीर पर कुछ घंटे से लेकर कुछ हफ्तों तक रह सकते हैं। एलर्जिक रिएक्शन पित्ती का कारण बनती है, जैसे कि अत्यधिक तापमान, तनाव, इन्फेक्शन व अन्य बीमारियां वगैरह। कुछ मामलों में पित्ती जो है वो एंजियोएडिमा के साथ जुड़ा हो सकता है और एंजियोएडिमा एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि आंख, होठ, हाथ, पैर या गले के आसपास सूजन आ जाती है। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रकारों की। तो इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है तीव्र पित्ती, जिसमें कि एलर्जी का रिएक्शन 6 हफ्ते या उससे कम रहता है। विशेष रूप से यह चेहरे, गर्दन, उंगलियां, पैर की उंगलियों और पुरुषों के जननांगों को प्रभावित करता है। हालांकि तीव्र पित्ती शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है। बात करें दीर्घकालिक पित्ती की, तो इसमें एलर्जी का रिएक्शन 6 हफ्ते से अधिक समय तक रहता है। अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। तो पित्ती के दाग अक्सर समूहों में होते हैं। ये खासकर चेहरे, हाथ पैर और उनकी उंगलियों और तलवे वगैरह पर होते हैं। दाग सामान्य रूप से 24 घंटे के भीतर गायब हो जाते हैं, लेकिन उनकी जगह पर फिर नए दाग बन जाते हैं और ये शरीर के सिर्फ एक ही भाग या कई भागों में बन सकते हैं। इसके लक्षण आमतौर पर 24 घंटे के भीतर दिखाई देने लगते हैं और कई बार एक दाग के फीका पड़ जाने के बाद दूसरा दाग विकसित होने लगता है और कुछ मामलों में पित्ती के दाग कुछ दिन लगातार रह सकते हैं और दीर्घकालिक पित्ती के लक्षण महीनों से सालों तक स्थिर रह सकते हैं। पित्ती के दाग अक्सर आकार में अलग अलग होते हैं और ये अपनी आकृति बदलते रहते हैं और इनका बार बार फीका पड़ना और फिर से दिखाई देने का क्रम जो है वो चलता रहता है। सूजन का जो वेल्स है यानी कि उबार की तरह उसके रूप में दिखाई पड़ना और त्वचा पर चकत्ते की तरह बनना। आमतौर पर इनका रंग गुलाबी या लाल होता है और ये गोल या अंडाकार आकार में होते हैं। ये कुछ मिलीमीटर से कई इंच तक भी फैल सकते हैं और इनमें खुजली हो सकती है और इनके चारों तरफ की त्वचा लाल रंग की हो सकती है। बात करें दीर्घकालिक पित्ती के लक्षणों की, तो गर्मी, व्यायाम और तनाव वगैरह से इसके लक्षणों एवं संकेतों की उभरने की प्रवृत्ति, होठों, पलकों और गले के नीचे दर्दनाक सूजन, जिसे हम एंजियोएडिमा भी बोलते हैं, लक्षणों एवं संकेतों का 6 हफ्तों से भी ज़्यादा समय तक स्थिर रहने और अप्रत्याशित रूप से बार बार विकसित होने की प्रवृत्ति। तीव्र पित्ती कुछ ही हफ्तों के अंदर अचानक साफ होने लगता है, लेकिन जिन लोगों को पित्ती है उन्हें आगे होने वाले उन लक्षणों व संकेतों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। एनाफाइलेक्सिस एक गंभीर एलर्जिक प्रतिक्रिया है जो कि पूरे शरीर को प्रभावित कर सकती है और इससे सांस लेने में कठिनाई और बेहोशी जैसी समस्या हो सकती है। यह एक आपात मेडिकल समस्या है। अगर इसका जल्दी इलाज ना किया जाए तो यह जीवन के लिए घातक हो सकती है। कुछ स्थितियों में तुरंत मेडिकल उपचार की जरूरत पड़ती है, जैसे कि मतली और उल्टी, ठंडी और चिपचिपी त्वचा, दिल की धड़कनें बढ़ना, सिर घूमना या चक्कर आना, अचानक और अप्रत्याशित रूप से चिंता महसूस होना, मुंह, होठ, जीभ और गले की त्वचा में सूजन जिसके कारण निगलने में कठिनाई होने लगती है। अब बात करते हैं कि डॉक्टर को कब दिखाएं। तो अगर आपके लक्षण अधिक गंभीर है और कुछ दिनों से ये ज़्यादा महसूस हो रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर आपकी समस्या की पहचान करेंगे और उसके लक्षणों को कम करने में मदद करने वाली दवाएं देंगे। पित्ती के फिर से होने की संभावना की रोकथाम करने के लिए उसके कारण को समझना काफ़ी ज़रूरी होता है और दीर्घकालिक पित्ती आपको किसी गंभीर एलर्जी रिएक्शन के जोखिम में नहीं डालती। अगर आप पित्ती के लक्षणों को एक गंभीर एलर्जी रिएक्शन के रूप में अनुभव करते हैं तो तुरंत मेडिकल मदद लें। एनाफाइलेक्सिस के लक्षणों और संकेतों में चक्कर आना, सांस लेने में कठिनाई और होठ, पलक व जीभ की सूजन शामिल है। बात करते हैं कि पित्ती की समस्या क्यों होती है। तो इसके ज़्यादातर मामलों के कारणों का पता नहीं चल पाता। पित्ती शरीर पर होने वाले दाने होते हैं जो कि किसी एलर्जिक रिएक्शन से जुड़े हो सकते हैं। तो जैसे कि किसी कीट या मधुमक्खी का काटना, कुछ ऐसी चीज़ों को छूना जिससे आपको एलर्जी हो, जैसे कि लेटेक्स, त्वचा पर दबाव पड़ना, जैसे काफ़ी देर तक लगातार बैठे रहना, किसी केमिकल के संपर्क में आना, त्वचा को खुरचना यानी कि खुरचना, धूप, गर्मी, ठंडा वगैरह के संपर्क में आना, तनाव, दवाएं, सूरज की रोशनी, ठंडा तापमान, वायरल इन्फेक्शन, खाद्य पदार्थ या फल, विशेष रूप से खट्टे फल, दूध, अंडे और मूंगफली और घोंघा, जानवर से त्वचा का संपर्क और फूलों के पराग हो गए या कोई अंदरूनी समस्या। इसके बचाव की बात करें तो अगर पित्ती के कारण की पहचान हो जाती है तो उसे बढ़ाने वाले कारणों को हटाने और खत्म करने के लिए कुछ बेहतर इलाज किए जा सकते हैं। जैसे कि खाद्य पदार्थों की बात करें तो उन खाद्य पदार्थों को बिल्कुल भी ना खाएं जो कि लक्षणों को बढ़ाने के रूप में पहचाने गए हैं। सूरज के संपर्क में आने से बचें। धूप में रहने के दौरान हमेशा सुरक्षात्मक कपड़े पहनकर रखें और शरीर पर सनब्लॉक लगाएं। तापमान की बात करें तो अगर ठंड के संपर्क में आने के बाद आपके पित्ती के लक्षण बढ़ते हैं तो ठंडे पानी में स्विमिंग ना करें। ठंडी हवा के संपर्क में आने से बचें और सर्दी के दिनों में स्कार्फ के साथ मुंह और नाक ढककर रखने की कोशिश करें।
अगर आपको ठंडे मौसम में बाहर जाना है तो गर्म कपड़े पहनें। रगड़ना या खुरचना, बार बार नहाने से खुजली और खुरदरेपन को कम किया जा सकता है। कठोर साबुन का प्रयोग करने से बचें। खुरचने या रगड़ने से पित्ती के दागों की स्थिति और भी बदतर हो सकती है। लगातार दबाव की बात करें तो अधिक तंग कपड़े ना पहने। ढीले ढाले कपड़े पहनने से पित्ती के दागों को कम करने में मदद मिलती है। और दवाओं की बात करें तो अगर आपको संदेह हो रहा है कि किसी विशेष दवा से आप में पित्ती की समस्या उत्पन्न होती है तो डॉक्टर को बताएं। दोस्तों, बात करें इसके निदान की तो इसके परीक्षण के दौरान डॉक्टर शारीरिक जांच करते हैं और यह पता लगाने के लिए कि इन लक्षण व संकेतों का क्या कारण हो सकता है, उसके लिए डॉक्टर मरीज से काफ़ी सारे सवाल भी पूछ सकते हैं। डॉक्टर मरीज को एक डायरी रखने के लिए भी बोल सकते हैं ताकि कुछ चीज़ों पर नज़र रखी जा सके, जैसे कि जो दवाएं, हर्बल उपचार या न्यूट्रिशन जो मरीज लेते हों, परिवार के किसी अन्य सदस्य की पित्ती से संबंधित जानकारी, और अगर किसी कीड़े के काटने से ये समस्या हुई है तो उसकी जानकारी, मरीज जो खाते या पीते हों, आपकी गतिविधियाँ, दाग कहाँ होते हैं और हल्के होने में कितना समय लेते हैं, पित्ती के दाग दर्द के साथ आते हैं या बिना दर्द के, आपकी पिछली मेडिकल जानकारी और पित्ती कब और कहाँ से शुरू हुई वगैरह। अगर शारीरिक परीक्षण और पिछली जानकारियों से यह सामने आता है कि पित्ती का कारण रोगी के शरीर में मौजूद किसी समस्या के कारण हो रहा है तो डॉक्टर ऐसे में ब्लड टेस्ट और स्किन टेस्ट वगैरह जैसे टेस्ट भी कर सकते हैं और इसके सटीक कारण का पता लगाने से पित्ती के दोबारा होने से रोकथाम की जा सकती है। अगर हम बात करें दीर्घकालिक पित्ती की, तो अगर पित्ती लगातार 6 हफ्ते तक रहती है तो इसको शुरू करने वाली समस्या अंदरूनी हो सकती है, तो ऐसे में विशेषज्ञ एलर्जी टेस्ट का सुझाव नहीं देते। कुछ टेस्ट हैं जो अंदरूनी समस्याओं की जांच करते हैं, जैसे कि परजीवी की पहचान करने के लिए मल की जांच, एनीमिया के लिए खून टेस्ट, प्रतिरक्षा प्रणाली से जुड़ी समस्याओं का पता लगाने के लिए ESR टेस्ट। अब दोस्तों, इसके इलाज की बात करें तो पित्ती कहाँ से और कैसे शुरू होती है, इसकी पहचान ही उसे खत्म करने के लिए सबसे बेहतर इलाज है। लक्षणों को कम करने और रोकथाम करने के लिए डॉक्टर आपके लिए एंटीहिस्टामाइन दवाएं लिख सकते हैं। अगर आपको दीर्घकालिक पित्ती की समस्या है तो डॉक्टर आपको एंटीहिस्टामाइन को स्टेरॉइड जैसी अन्य दवाओं के साथ संयोजित करके दे सकते हैं। और गंभीर पित्ती या एंजियोएडिमा के लिए डॉक्टर एपिनेफ्रिन दवा का या स्टेरॉइड का इंजेक्शन दे सकते हैं। पित्ती के दाग और सूजन के जाने का इंतजार करने के दौरान कुछ बातों का आप ध्यान रखें, जैसे कि ठंडे कमरे में सोने व काम करने की कोशिश करें, हल्के और ढीले ढाले कपड़े पहनें, गर्म पानी की बजाय गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें, कोमल और हल्के साबुन का उपयोग करें, प्रभावित क्षेत्रों पर ठंडा व गीला कपड़ा लगाएं और नियंत्रित करने के और भी अगर हम विकल्पों की बात करें तो सबसे पहला है ठंडी सेक करें। त्वचा को किसी ठंडी चीज़ से सेकने से किसी भी प्रकार की जलन से राहत पाई जा सकती है और ऐसा करने के लिए बर्फ के किसी टुकड़े पर तौलिया लपेटकर उसे त्वचा पर लगाएं और इस प्रक्रिया को दिन में 2 से 3 बार दोहराएं। दूसरा है कि ऐसे उत्पादों का इस्तेमाल करने से बचें जो कि त्वचा को उत्तेजित करते हैं। जो लोग पित्ती से पीड़ित हैं तो कुछ साबुन उनकी त्वचा को और भी शुष्क बना सकते हैं और उस साबुन का इस्तेमाल करें जो संवेदनशील त्वचा के लिए बनाया गया हो। विशेष रूप से बिना किसी खुशबू और अन्य हानिकारक उत्तेजित केमिकल वाले साबुन का ही इस्तेमाल करें। उत्तेजित करने वाले मॉइस्चराइजर और लोशन से भी बचना चाहिए। जब संदेह हो तो संवेदनशील त्वचा के लिए चुने गए नुस्खों का इस्तेमाल करें। नहाने के तुरंत बाद इन नुस्खों का प्रयोग करना खुजली से राहत दिला सकता है। गर्मी खुजली की समस्या को और भी अधिक बदतर बना सकती है, तो हल्के कपड़े पहनें और अपने घर के तापमान को ठंडा और आरामदायक रखें। धूप में बैठने से बचें। तीसरा है एलोवेरा। तो एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जिसको चिकित्सा से भरे गुणों के लिए जाना जाता है। एलोवेरा में जलन व सूजन रोधी गुण होते हैं, लेकिन इसके कारण डर्मेटाइटिस की समस्या हो सकती है और इसीलिए इसको दागों पर लगाने के पहले एक जगह पर टेस्ट कर लेना बेहतर माना जाता है। त्वचा के पैच का परीक्षण करने के लिए एलोवेरा की एक छोटी सी मात्रा को किसी अप्रभावित क्षेत्र पर लगाएं और अगर हो सके तो इसे अपनी कलाई पर लगाने की कोशिश करें। अगर 24 घंटे के अंदर इसने किसी प्रकार की जलन या खुजली उत्पन्न नहीं की तो इसे पित्ती के दागों पर लगाया जा सकता है और आप एलोवेरा के जेल को दागों पर अपनी ज़रूरत के अनुसार लगा सकते हैं, जैसे कि दिन में 2 या 3 बार। ओवर द काउंटर विकल्प की बात करें तो मेडिकल स्टोर वगैरह से बिना डॉक्टर की पर्ची मिलने वाली दवाएं व अन्य प्रोडक्ट को ओवर द काउंटर प्रोडक्ट कहा जाता है और अगर घरेलू उपचार पित्ती के इलाज के लिए काफ़ी ना रहें तो शायद ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स बेहतर काम कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स केवल खुजली और जलन से ही राहत नहीं दिलाते, वे आपके शरीर के पित्ती का कारण बनने वाली प्रतिक्रिया को भी लक्ष्य कर सकते हैं। कैलेमाइन लोशन की बात करें तो जिन उत्पादों में कैलेमाइन होता है वे त्वचा को ठंडक प्रदान करके खुजली को दूर करते हैं और आप कैलेमाइन को सीधे अपनी त्वचा पर भी लगा सकते हैं। पित्ती का इलाज करने के लिए आप कैलेमाइन लोशन का उपयोग एक आवश्यक उपचार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइफेनहाइड्रामाइन की बात करें यानी कि बेनाड्रिल की, तो खाने वाली एंटीहिस्टामाइन दवाएं चकत्ते और खुजली जैसे अन्य लक्षणों को कम कर सकती है, हालांकि इसके कारण उनिंदापन की समस्या हो सकती है। प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की बात करें तो अगर आप गंभीर और लंबे समय से पित्ती से ग्रसित हैं तो डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाएं लेना ज़रूरी होता है। अपने डॉक्टर से अपने लक्षण और उनके लिए बेहतर इलाज का पता लगाने के लिए बात करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।